नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मुझे खेद है कि अभी काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। बीच में कई ऐसे मुद्दे रहे, कई ऐसे टॉपिक रहे जिस पे वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। अब तो खैर फिट है, ठीक है और कोशिश करेंगे कि आप तक अगली वीडियो के माध्यम से या नई-नई वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारियाँ, सही ज्ञान पहुँचाते रहें। आज हम दिवाली त्योहार पर चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि आप लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएँ दे ही रहे होंगे और आपके पास भी शुभकामनाएँ आ रही होंगी। लेकिन हम अभी आपको दिवाली की शुभकामनाएँ नहीं देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शुभकामनाएँ मतलब ऐसी कामना करना जो अगले के लिए शुभ हो और अब हमारे लिए हो या आपके लिए हो, शुभ तो तब तक नहीं हो सकता ना जब तक हमारे पास सही ज्ञान, जानकारियाँ ना हो, जागरूकता ना हो, आत्मज्ञान ना हो। तो पहले हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुँचाएँगे और जानेंगे दीपावली क्यों मनाई जाती है और यही मेरी तरफ से शुभकामनाएँ होंगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, राजा दशरथ के 3 रानियों से 4 पुत्र हुए थे, जिसमें सबसे बड़े राम थे, ठीक है? और राजा दशरथ ने जबकि वहाँ की उस समय की जो परंपरा थी, जो नियम था, यही था कि जितने भी पुत्र हैं, उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र हो उसको राज सिंहासन दे दिया जाए। तो राम जी सबसे बड़े थे, इसी वजह से राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि राम को राजा बनाया जाए। लेकिन उनकी जो तीसरी पत्नी थी कैकेयी, उनकी एक दासी थी मंथरा, उन्होंने कैकेयी के कान भर दिए और कहा कि अ, राम की जगह पर आप उनसे वचन माँग लीजिए, क्योंकि वो पुराने वचन कुछ बाकी थे और 2 वचन माँग लीजिए कि राम की जगह पर मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए। वो दूसरा वचन था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इसलिए ताकि वो राज्य से दूर रहेंगे, तो जो जनता है, प्रजा है, वो उनको भूल जाएगी और हमारे जो प्रिय पुत्र भरत हैं, उनसे उनको लगाव हो जाएगा। ठीक है, श्री राम जी ने अपना पुत्र धर्म निभाया और कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए ये 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। साथ में उनकी पत्नी सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी साथ में गए। वहाँ जब वनवास गए तो रावण ने सीता जी को हर लिया। उसके बाद वहीं से युद्ध शुरू हुआ, संग्राम शुरू हुआ और श्री राम जी ने रावण को पराजित करके, उनका विनाश करके लंका को जीता, सीता को वापस लेके आए। उसके बाद इधर 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो ही गया था। अब उनको वापस लौटना था अयोध्या। वापस लौटे तो एक तो 14 वर्ष के बाद वापस आए और दूसरी बात रावण जैसे जो है राक्षस को उन्होंने पराजित किया। इस खुशी में उनका स्वागत हुआ और इसीलिए उस दिन से दिवाली त्योहार को मनाया जाने लगा। तो इस श्री राम की कथा कहानी के बारे में आपने जाना और इसमें आपने देखा कि जब उन्हें अपने धर्म का पालन करने के लिए राज्य छोड़ना पड़ा तो उन्होंने राज्य छोड़ा। धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने सीता माता को भी छोड़ा, क्योंकि प्रजा उस पे आरोप लगा रही थी कि सीता माँ रावण के पास थी तो वो अपवित्र हो गई हैं। रावण को पराजित करके लंका जीती, लेकिन उस लंका को भी त्यागा और रावण के जो छोटे भाई थे विभीषण, उनको राजगद्दी सौंप दी। तो कुल मिलाकर के श्री राम जी के जीवन में काफ़ी संघर्ष आया, काफ़ी दुविधाएँ आई, काफ़ी समस्याएँ आई, लेकिन उन्होंने कोई मजबूरी का उन्होंने नहीं रोया और अपना धर्म निभाते हुए सारे काम किए। तो एक तरह से श्री राम जी सत्य, धर्म, मर्यादा के प्रतीक हैं और इस कहानी में कहीं ऐसा नहीं आया कि उनके स्वागत में पटाखे दगाए जाते होंगे, कहीं ऐसा नहीं आया कि महँगी-महँगी झालरें टाँगी जाती होंगी, मिठाई खिलाया जाता होगा। आज तो हमने हर त्योहार को बाज़ारवार से जोड़ दिया है। कोई भी त्योहार आता है तो हम भागते हैं बाज़ार की ओर। ये खरीद लें, कपड़े खरीद लें, मिठाई खरीद लें, वो खरीद लें। तो त्योहार हमें संदेश क्या दे रहा है और हम समझ क्या रहे हैं? हम वास्तविक संदेश से दूर हो चुके हैं और हम अब उस तरफ जा रहे हैं जो बाज़ारवाद हमें सिखा रहा है। देखा कैसे ऐड आते हैं
अगर आपने हार नहीं लिया तो दीपावली कैसे मनाओगे? अगर आपने एक बाइक नहीं ली तो दीपावली आपकी अधूरी रह जाएगी। यानी आज बाज़ारवाद बता रहा है कि अब हम दीपावली कैसे मनाएँ? वो हम तक सही अर्थ नहीं पहुँचा रहा है। वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी हमको लालच दे देता है, ठीक है? तो हमें इस सब से बचना चाहिए और अगर हम वास्तव में श्री राम जी के नज़दीक जाना चाहते हैं, उन्हें अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो इस दीपावली को जितने भी बड़े-बुजुर्ग हैं या जो माँ-बाप हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आप घर में खुद रामायण का अध्ययन करिए, श्री राम जी के चरित्र के बारे में जानिए और अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए पढ़ाई के प्रति, और उन्हें श्री राम जी के जीवन से परिचित कराइए कि किस तरह से उन्हें समय-समय पर अपने धर्म का पालन किया। और जब भी धर्म के लिए, सत्य के लिए अगर कोई चीज़ त्यागनी भी पड़ी, तो उन्हें बड़ी से बड़ी चीज़ को त्यागा, ठीक है? तो आज हम लोग यही सब चीज़ से सीख सकते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ, हमने दीपावली अच्छे से मनाई। तो निष्कर्ष यही निकलता है और आप लोग खुद ही जानते हो, इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि इस त्योहार हमको यही सिखाता है कि आपस में एकता बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो और सत्य धर्म का पालन करो, ठीक है? और जब भी कभी सत्य धर्म के लिए अगर कोई चीज़ त्यागना पड़े तो उसको बेशक त्यागो। तो ये है त्योहार का वास्तविक अर्थ। अगर हम आप तक वास्तविक अर्थ पहुँचा पाए हैं, मैंने कोशिश की है, तो यही मेरी तरफ से आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ होंगी और इससे ज़्यादा हम क्या शुभकामनाएँ दें आप सभी को। और अब कोशिश करते रहेंगे कि आगे वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।